मैं हूं आपका मेज़बान नईम खान और आप देख रहे हैं रॉयल स्टार। नमकीन और करारे बर्जिस्ता जुमले बोलने वाले मकबूल तरीन व वर्सटाइल अदाकार थे। वो अपने ज़बरदस्त जुमलों और शाइस्तगी से मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले करोड़ों दिलों पर राज किया। उन्होंने कई यादगार किरदार अदा किए, लेकिन शोबिज़ की कई और शख्सियतों के बरक्स उन्होंने किसी एक किरदार को अपनी वाहिद शनाख्त बनने नहीं दिया। दूसरे लफ्ज़ों में, वो किसी एक किरदार के इस तरह असीर नहीं हुए कि दुनिया किरदार के हवाले से इसे पहचानती। कमाल फ़न शायद इसी को कहते हैं। बतौर अदाकार, गुलूकार, सदाकार, मुसन्निफ़ व हदायतकार, जी आप समझ ही गए होंगे मेरी मुराद मोइन अख्तर साहब। उन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया। कॉमेडी, कंपेयरिंग समेत फ़नून लतीफ़ा में अपने फ़न का लोहा मनवाया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि मोइन अख्तर साहब को उनके वालिद ने उन्हीं की बहलट से क्यों मारा। मोइन अख्तर साहब 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। अगर पाकिस्तान में शोबिज़ की तारीख लिखी जाए तो वो मोइन अख्तर के बगैर नामुकम्मल होगी, लेकिन उन्होंने फ़न के हर शोबा में कामयाबियों के झंडे गाड़े थे। गुलूकार, अदाकार, सदाकार, राइटर, डायरेक्टर, उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। पहला स्टेज ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वीनस से किया। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में टीवी की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद उन्होंने फ़न के ऐसे जौहर दिखाए कि सबके दिलों में घर कर लिया। वो शुरू में मुख्तलिफ अदाकारों की नकल किया करते थे। कभी मुंह से मुख्तलिफ साउंड इफ़ेक्ट निकालते और कभी लतीफ़े सुनाकर हाज़रीन को हंसाते, तो कभी गाने गाकर अपने वजूद को शोबिज़ की दुनिया में ज़िंदा रखने की कोशिश करते। अपनी इसी खूबी की वजह से वो 60 की दहाई में मकबूलियत हासिल कर गए। उन्होंने बतौर कॉमेडी एक नई शनाख्त कायम की और एक नया तासर उजागर किया। मोइन अख्तर शुरू ही से जहाँ पर मज़ाक और बामकसद कॉमेडी पेश की और लिबास पर और अंदाज़े ख़ास पर तवज्जो दी। उनकी यादगार ड्रामा सीरियल मिस रोज़ी से शोहरत की बुलंदियों को छुआ, जिसमें उन्होंने मिस रोज़ी नामी एक खातून का किरदार अदा किया था। मोइन अख्तर ज़्यादातर मज़ाहिया किरदार अदा किया करते थे, मगर संजीदा किरदार में भी अपने फ़न का लोहा मनवाया। उनके फ़न को निखारने में असल मेहनत ज़िया महिउद्दीन की थी, जिनके शो में भरपूर मौका मिला। ज़िया महिउद्दीन ने इनकी मुकम्मल रहनुमाई की, कमज़ोरियों को दूर किया और मज़ाक के हवाले से मज़ीद टिप्स दी। इनके मशहूर टीवी ड्रामों में आंगन टेढ़ा, हाफ प्लेट, ई ट्रेन के अलावा बेशुमार ड्रामे हैं। इनकी मकबूलियत के चर्चे पाकिस्तान के अलावा भारत में भी होने लगे। उन्होंने भारत में लीजेंड अदाकार दिलीप कुमार और गुलूकारा लता मंगेशकर समेत अदाकारा माधुरी दीक्षित के सामने भी परफॉर्मेंस दी। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को कराची में दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। उनको मदाओं से बिछड़े आज 14 वर्ष बीत गए हैं, मगर वो अपने परस्तारों के दिल में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इनके वालिद साहब ने इनको क्यों मारा था, बेल्टों से क्यों पिटाई की थी, लेकिन इन्हें अदाकारी का जुनून की हद तक लगाव था। लेकिन वालिद साहब की मुखालफत इनके रास्ते में दीवार बनी। एक बार जब उनके वालिद पर इंकशाफ हुआ कि उनका बेटा स्टेज पर परफॉर्म करता है, अदाकारी करता है, तो मोइन अख्तर के वालिद साहब ने इन्हीं की बेल्ट से खूब पिटाई की, लेकिन फिर उन्होंने इनके शौक के आगे हथियार डाल दिए। मोइन अख्तर पाकिस्तान के वो पहले फ़नकार हैं जिनके मुजस्समे को लंदन के मशहूर मोमी अजायब घर, मदाम सताओ
میں رکھنے کی پیشکش کی گئی مگر ان کے اہل خانہ نے اسے رد کر دیا۔ پاکستان کے لیجنڈ اداکار معین اختر کو اپنے پرستاروں سے بچھڑے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے پرستاروں کی یادوں میں زندہ رہیں گے۔ رب کریم کی ذات پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔